Next question, this is a very important concept, question number 9 and question number 10. Your question is, prove that the function f given by, आपको एक function given है fx is equal to mod x minus 1, modulus function given है. Here x belongs to the real number, is not differentiable at x equal to 1. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पर. जैसे आप कंटिन्यूटी वाला केस करते थे, कंसेप्ट को हम शो करते थे कंटिन्यूटी, उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट होता है. डिफरेंशिएबिलिटी के टेस्ट में क्या होता है, 11th क्लास में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल स्टडी किया था, राइट. किसी भी फंक्शन से, एक फंक्शन है आपका एफ ए जिसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच. ये आपने स्टडी किया था, राइट. डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में जैसे कि आपका कंटिन्यूटी का टेस्ट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है. अगर ये इक्वल आता है तो वो डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. ए आपका वो पॉइंट होता है, लाइक इन दिस क्वेश्चन जो आपका ए है वो 1 है. जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है वो आपका ए है. इज इट क्लियर. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, ए की नेगेटिव साइड ए माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, ए की पॉजिटिव साइड ए प्लस. बट हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं. सब्स्टिट्यूशन का मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट एच, और ये सब में कोई भी पॉइंट गिवन हो आप 0 माइनस ही लोगे. लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच. ए आपका क्या होगा, वो पॉइंट जिस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, लाइक 1 2 3 माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच. मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ. डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस. किसी भी पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आप 0 माइनस ही लिखोगे. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ. जो पॉइंट होगा 1 2 3 वो आपका ये पॉइंट ए होगा. बाकी सारा आपका सेम, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच. यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ 0 प्लस, बस ये फर्क है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स आपका मॉडुलस एक्स माइनस 1. आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 1. वी नो दैट एक्स माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो एक्स क्या आएगा, 1. 1 से पीछे, 1 से अगर मैं नेगेटिव साइड में, 1 से 1 की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ, कोई भी नंबर पुट करूंगा ये नेगेटिव आएगा ना. इसको पॉजिटिव करने रखने के लिए मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा. इज इट क्लियर. और राइट हैंड साइड में जाता हूँ, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू. लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, एक्स लेस देन 1. राइट हैंड साइड का मतलब एक्स ग्रेटर देन 1. तो जब एक्स की वैल्यू कोई भी मैं 1 के इक्वल या 1 से बड़ी रखूंगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा. तो यहाँ पर कोई भी मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना होगा फंक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन को पॉजिटिव रखता है. ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको. ठीक है, देन तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1. जब x 1 से छोटा होगा तो एक नेगेटिव साइन लगाना है हमें फंक्शन में, और जब x 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, या जैसे मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दो, x लेस देन 1 नेगेटिव ऑफ x माइनस 1, x ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव एज इट इज, और x इक्वल टू 1. अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. ये समझ में आ गया आपको. ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 1 आपका किसके इक्वल है, 0 के, राइट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच. ए आपका यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच. तो एफ देखो 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का मतलब एक्स लेस देन 1. लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन 1. तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपने 1 प्लस एच रखा है, वहां पर एक्स की जगह आप आ जाएगा 1 प्लस एच. आगे क्या है आपका -1, तो ये -1 आपका एज इट इज आ जाएगा. और नेगेटिव साइन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो नेगेटिव साइन. एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 डिवाइडेड बाय एच. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो.
टेक योर टाइम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -h/h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो लिमिट फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f(1 + h - f(1/h) इन प्लेस ऑफ। अच्छा, जब x 1 से बड़ा था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी? फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी? x - 1। तो x को आप किससे रिप्लेस करोगे? x को आप रिप्लेस करोगे 1 + h से, बिकॉज f ऑफ a + 1 + h। तो x को किससे रिप्लेस करोगे आप? 1 + h से। -1 f(1) की वैल्यू आपकी 0 है, डिवाइडेड बाय h। अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, 1। क्या ये इक्वल आ रहा है? ये -1 1। तो आपने जो प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। Left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore it is not differentiable at x equal to 1. Is it clear? Next question is question number 10. Prove that the greatest integer function, मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट बता चुका हूँ। एफ एक्स आपका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पर भी नहीं होगा, दोनों पर नहीं होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 ही होगा, राइट। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, यही फॉर्मूला था। f ऑफ a प्लस h, a आपका क्या है? 1 + h माइनस f ऑफ a/h। यहाँ तक क्लियर हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया 1 + h। तो जो आपका x है, x की जगह क्या रखोगे? 1 + h, राइट। -1/h। यहाँ तक क्लियर है? अब जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना। 0 माइनस मीन 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। 0 से पीछे कोई भी छोटा नंबर ले लो, से मैंने ले लिया -0.01। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? भाई ये 0 के अगर राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव नंबर लूंगा, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव नंबर लूंगा। तो 0 से थोड़ा सा मैं पीछे जाके से मैंने ले लिया -0.01, -0.01। अब अगर मैं h की जगह -0.01 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी 0.99। 0.99, देखो ये 0 है, ये 1 है, 0.99 कहीं यहाँ आएगा। अब 0.99 से पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था वो 0 था या नहीं था? यही होता ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट। तो 0.99 से जो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका 0 है। तो कैन आई से दैट 1 + h की वैल्यू आपकी 0 आ गई। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो तो ये 0 है, मैंने 0 के पीछे एक वैल्यू ले ली 0.02, लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर मैं इस h की जगह -0.02 रखता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0.98। अब अगेन ये 0 है, ये 1 है, 0.98 कहीं यहाँ पर होगा, और इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0। क्या होगा? 0, यही होगा ना? 0 होगा, तो ये भी वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? 0। कैन आई से दैट इसकी वैल्यू 0 आएगी? h जब 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो 1 + h की वैल्यू क्या होगी? 0। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका 0 - 1/h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया -1/h। अब अगर मैं h की जगह 0 पुट करूंगा तो ये नॉट डिफाइन होगा या नहीं होगा? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका नॉट डिफाइन है, तो यहाँ से ही प्रूव हो गया कि भैया डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बिकॉज फंक्शन आपका जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइन आ रहा है आपका। बट आपको पूरा टेस्ट करके दिखाना है।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, एच 0 प्लस 1 प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच। तो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच। अब 0 प्लस है तो अब 0 की राइट हैंड साइड में जाओगे, जैसे मैंने पॉजिटिव, अब राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव नंबर लोगे, तो मैंने 0 से थोड़ा आगे 0.01 ले लिया, राइट। तो देखो 1 प्लस 0.01 क्या आएगा, 1.01। अब ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 1.01 ये हो गया ना आपका। इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी ना। तो राइट हैंड साइड में ये आपका 1 आ रहा है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका नॉट डिफाइन था, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो नॉट इक्वल हो गया। तो प्रूव हो गया कि ये नॉट कंटिन्यूअस है, इज इट क्लियर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इज इट क्लियर। अच्छा, अब आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 2 में, एट x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 2 के, ये तो हो गया। अगेन 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2। भाई यहाँ पर ए आपका 2 है तो ए प्लस एच की जगह 2 प्लस एच हो गया, माइनस एफ ऑफ ए होता तो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस 4। अब 0 से पीछे की तरफ जाओ, सेम वही जो अभी आपने किया था। तो 0 से पीछे की तरफ जब मैं गया, थोड़ा सा मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.01, सेम वही वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 0.01, जब मैं 2 माइनस 0.01 लूंगा तो ये आएगा आपका, आपका जो पॉइंट है वो F2 है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, ये 2 ही तो होगा आपका, बोलो ऋतिक। नहीं भैया, नीचे इधर यहाँ पे -4 लिखा हुआ है ना। नहीं यहाँ पर 2 आएगा, एफ ऑफ 2 है, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, ये एरर है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो 2 प्लस एच, अब एच को 0 से नेगेटिव साइड 0.01, 2 में अगर 2 माइनस 0.01 करोगे 1.99। अब देखो ये 1 है, ये आपका 2 है, 1.99 कहीं यहाँ पर होगा, इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी, तो कहने से दैट ये आपका 1 रिटर्न करेगा, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1। तो देखो एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 माइनस, ये देखो यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 लगा दिया यहाँ पर। अगेन ये नॉट डिफाइन आ रहा है, समझ में आ गया, ये नॉट डिफाइन आ रहा है। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका, 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच, अब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू से मैंने ले ली 0.01, क्या ले ली, 0.01, तो ये आ गया आपका 2.01। तो 2.01 क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, 2.01 का यहाँ पर होगा, तो 2 ही आएगा ना आपका, तो यहाँ पर आ गया आपका 2। तो अगेन देखो ये आपका क्या हो गया, 2 माइनस 2 क्या रिटर्न करेगा, 0। क्या ये इक्वल आ रहा है, नो, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, इज इट क्लियर। और यहाँ आके आपकी पूरी एक्सरसाइज पैक होती है। इन दो क्वेश्चंस पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया है, इज इट क्लियर।